हेलो दोस्तों, स्वागत है आर के स्टडी जोन में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा पर्यावरण। जिसमें आज हम एनसीईआरटी के सारे महत्वपूर्ण सवाल इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कहता है प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो आंसर हो जाएगा सूर्य। दूसरा कहता है कि कौन स्थलीय परितंत्र नहीं है? कौन है जो स्थलीय परितंत्र नहीं है? तो आंसर हो जाएगा इक्विवेरियम जो है स्थलीय परितंत्र नहीं है। कहता है CFC क्या है? CFC का पूरा नाम होता है क्लोरोफ्लोरो कार्बन। CFC क्या है? इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन होता है। कहता है मृत शरीर को पचाने वाले जीव को कहा जाता है। मृत शरीर को पचाने वाला जीव को क्या कहते हैं? अपघटक जीव कहते हैं। कहता है वनों की अधिक कटाई का परिणाम क्या होगा? वन के अधिक कटाई के कारण क्या होगा? वर्षा कम होगा, भूस्खलन होगा। भूस्खलन मतलब मिट्टी का अचानक खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है। भूमि अपरदन के साथ साथ बाढ़ भी आएगा, इनमें से सभी। कहता है जैव वातावरण में शामिल है। जैव वातावरण में शामिल है कौन? तो याद रखिए, आपका आंसर हो जाएगा जंतु, पौधा, मनुष्य जो है ये जैव वातावरण में शामिल है। कहता है वैसा जीव जो पौधा और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पौधा और जंतु दोनों का भक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्वभक्षी कहते हैं। जीवाणु एवं कवक कहलाते हैं। जीवाणु और कवक का कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। कहता है सौर ऊर्जा जीवमंडल में से किसके द्वारा प्रवेश करती है? सौर ऊर्जा जैवमंडल में किसके द्वारा प्रवेश करती है? तो याद रखिए हरे पौधे के द्वारा प्रवेश करती है। ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है। ओजोन परत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह अवशोषित करती है क्या चीज़? ये पराबैंगनी किरणें को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेती है। कहता है कौन जैव अनवीकरणीय पदार्थ है? कौन है जो अनवीकरणीय पदार्थ है? तो आंसर याद रखिए DDT जो है ये अनवीकरणीय पदार्थ है। सूर्य की विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? सूर्य के विकिरण ऊर्जा से कार्बनिक यौगिक बनाने वाले जीव को क्या कहा जाता है? उत्पादक कहा जाता है। कहता है कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? कौन एक जलीय आहार श्रृंखला है? तो याद रखिएगा शैवाल, जलीय कीट और मछली ये क्या है? ये जलीय आहार श्रृंखला है। कहता है किसे आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे? उपभोक्ता श्रेणी में किसे आप रखेंगे? जंगली जानवर को आप उपभोक्ता श्रेणी में रखेंगे। कहता है कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर होने वाला पदार्थ है? कौन है जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? तो आपका आंसर हो जाए सूखे घास का पत्ता। ये क्या है? जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। कहता है हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद के नाम से जानते हैं हरे पौधे को। कहता है मुर्दाखोर है। मुर्दाखोर कौन है? इनमें से सभी चील, सियार, कौवा, इनमें से सभी जो है ये मुर्दाखोर होते हैं। कहता है जैव अनवीकरणीय है, जैव निम्नीकरण है। अजैव निम्नीकरण कौन हो जाएगा? प्लास्टिक है। अजैव निम्नीकरण किसको कहेंगे? जो सड़ गल नहीं पाए उसे अजैव निम्नीकरण कहते हैं, जैसे प्लास्टिक है। कहता है कौन से पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? कौन है जो पर्यावरण के जैविक घटक नहीं है? जैविक घटक किसको कहेंगे? जो आसानी से कौन है जो जैविक घटक नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा वायु। जैविक घटक किसको कहेंगे? जो सड़ गल नहीं पाए उसे जैविक घटक नहीं कहेंगे, और जो आसानी से सड़ गल जाए उसको जैविक घटक कहेंगे। तो पौधे, जंतु, मनुष्य ये क्या है? जैविक घटक है। तो इसमें कारक कौन नहीं है? तो वायु जो है ये जैविक घटक नहीं है। कहता है कौन सा जीव जैव अनवीकरणीय प्रदूषक है? तो कौन है जो अनिम्नीकरण प्रदूषक है? तो आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। ये क्या है? अनिम्नीकरण प्रदूषक है जो कभी सड़ गल नहीं पाता है। कहता है अंटार्कटिका के ऊपर भोजन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है। अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को कहा जाता है, याद रखिए ओजोन छिद्र। ओजोन छिद्र। कहता पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है? पर्यावरण जो होता है मुख्य रूप से ये क्या होते हैं? दो घटक से मिलकर बना होता है, एक जैव घटक और दूसरा अजैव घटक।
परितंत्र के जैविक घटकों के श्रेणी निम्नलिखित में कौन है? जैविक घटक के श्रेणी में कौन है? तो याद रखिए उत्पादक, उपभोक्ता, घटक, ये इनमें से सभी जो हैं ये जैविक घटक के श्रेणी में आते हैं। CFC का व्यापक उपयोग है। CFC का उपयोग कहाँ करते हैं? एयर कंडीशनर में, रेफ्रिजरेटर में, जेट इंजन में। आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कहता है एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो आंसर याद रखिएगा 4। कहता है ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत किसमें पाया जाता है? वायुमंडल के ऊपरी सतह में ओजोन परत पाया जाता है। कहता है कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? जैव निम्नीकरण किसको कहेंगे? जो आसानी से सड़ गल जाए उसे जैव निम्नीकरण कहेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा घास, पुष्प, चमड़ा। ये क्या होता है? आसानी से सड़ गल जाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा ए। कहता है कौन वन आहार श्रृंखला बनाता है? वन आहार श्रृंखला कौन बनाता है? तो याद रखिए आपका आंसर हो जाएगा घास, हिरन, बाघ। ये आंसर गलत है। आपका आंसर हो जाएगा बी, घास, हिरन, बाघ। कहता है सूर्य द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होता है? सूर्य के द्वारा निकला हुआ पराबैंगनी किरण कहाँ अवशोषित होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओजोन परत में। कहता पराबैंगनी किरणें का कारण मनुष्य का कौन सा रोग उत्पन्न होता है? पराबैंगनी किरणें के कारण क्या होता है? त्वचा कैंसर नामक रोग होता है। वायुमंडल कितने परतों में बटा हुआ है? वायुमंडल जो होता है ये 5 परत में बटा हुआ है। पादप खाने वाले जीव को कहते हैं, पादप खाने वाले जीव को क्या कहते हैं? शाकाहारी के नाम से जानते हैं। कहता है कौन मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? कौन है जो मानव निर्मित जैव निम्नीकरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा बायोगैस। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे के कौन सा समस्या उत्पन्न होती है? याद रखिए अजैव निम्नीकरण से क्या समस्या होती है? तो नाले क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध हो जाते हैं, मृदा प्रदूषण होता है, मानव शरीर में जैव आवर्धन होता है। यह आपका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। कौन एक आहार श्रृंखला सही है? कौन है जो आहार श्रृंखला सही है? तो घास, चूहा, सांप, मोर। ये क्या है? आपका आहार श्रृंखला सही है। कहता है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र में ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक। कौन उत्पादक होते हैं? उत्पादक कौन होते हैं? पेड़ पौधा, घास, ये सब जो होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का निर्माण किससे होता है? तो याद रखिए घास, बकरी, मानव, ये कहा आहार श्रृंखला में आते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन होते हैं। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरन क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। कहता है जीवमंडल में ऊर्जा का एकमात्र स्रोत, जीवमंडल में ऊर्जा का मात्र स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। घास स्थलीय परितंत्र में उत्पादक है। घास स्थलीय परितंत्र में क्या है? घास जो है ये उत्पादक है। ओजोन के कितने अणु में ऑक्सीजन की परमाणु होता है? ओजोन जो होते हैं ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अपघटक का उदाहरण है। अपघटक का उदाहरण कौन कौन है? तो याद रखिए कवक जो है अपघटक के उदाहरण है। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका पेड़ पौधा को बचाना। पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पर्यावरण के अंतर्गत क्या होता है? जैव मंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल सब। याद रखिए इनमें से सभी। तो याद रखिए पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जल मंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, इनमें से सभी। आपका आंसर हो जाएगा डी। जैव घटक के उदाहरण है। जैव घटक के उदाहरण कौन है? पौधे और मनुष्य। ये कहाँ? दोनों जैव घटक के उदाहरण। आपका आंसर हो जाएगा सी। उत्पादकों पर निर्भर रहने वाले जीव कहलाते हैं। उत्पादक पर निर्भर रहने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उपभोक्ता, अपघटनकर्ता, दोनों, इनमें से दोनों। उपभोक्ता को कितने श्रेणी में बांटा गया है? उपभोक्ता को याद रखिए 3 श्रेणी में बांटा गया। प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। कौन सर्वाहारी जीव है? सर्वाहारी जीव कौन है? तो याद रखिए मतलब मनुष्य और तिलचट्टा जो है ये सर्वाहारी जीव है। आपका आंसर हो जाएगा डी। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं कौन कौन? जैसे याद रखिए जीवाणु और कवक क्या होते हैं? ये सूक्ष्म उपभोक्ता जीव कहलाते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी।